Hello, guys, and welcome back to part 4 of this video series. And without wasting much time, let's dive into the video. तो अब आते हैं बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पर जो खोमेनी प्रमोट करते हैं, दैट इज़ इस्लामिक डेमोक्रेसी। पहली बात, वो क्लियरली रिजेक्ट करते हैं वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी को। उनका आर्ग्यूमेंट क्या है? वेस्टर्न डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी रूल होता है। उनका आर्ग्यूमेंट क्या है कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी रूल होता है, चाहे वो मॉरली राइट हो या मॉरली रॉन्ग हो। अगर मेजॉरिटी वोट कर दे कि अल्कोहल लीगल होना चाहिए तो लीगल हो जाता है। अगर मेजॉरिटी वोट कर दे कि इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग होना चाहिए तो हो जाता है। लेकिन खमेनी के अकॉर्डिंग ये इस्लामिक वैल्यूज़ के अगेंस्ट हैं। तो उनका मॉडल क्या है? इलेक्शंस होनी चाहिए, लोग वोट कर सकते हैं, लेकिन अंडर क्लरिकल सुपरविजन। मतलब गार्डियन काउंसिल चेक करती है कि कौन कैंडिडेट इस्लामिक क्वालिफिकेशन मीट करते हैं। अगर कोई कैंडिडेट प्रिंसिपल्स इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग नहीं काम करते हैं या उनके अगेंस्ट हैं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सुप्रीम लीडर एक्ट करते हैं एज मॉरल एंड आइडियोलॉजिकल गार्डियन। मतलब इलेक्शन से जो भी रिजल्ट आए वो इस्लामिक फ्रेमवर्क के अंदर ही होना चाहिए। डेमोक्रेसी सबॉर्डिनेट है इस्लामिक लॉ के। ये मॉडल ट्रेडिशनल डेमोक्रेसी से फंडामेंटली डिफरेंट नहीं है, ये थियोरोक्रेसी है इलेक्शंस के साथ। सपोर्टर्स कहते हैं ये ट्रू डेमोक्रेसी है क्योंकि ये डिवाइन लॉ को रिफ्लेक्ट करता है, सिर्फ ह्यूमन विम्स को नहीं। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है? पावर कॉन्सेंट्रेटेड रहती है अनइलेक्टेड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के पास। इलेक्टेड बॉडीज के पास लिमिटेड अथॉरिटी होती है एंड दे हैव पावर जस्ट फॉर द नेम सेक। खमेनी के लिए कल्चरल फ्रंट उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना पॉलिटिकल या मिलिट्री फ्रंट। उनका स्ट्रॉन्ग इन्फोसिस है इस्लामाइजेशन ऑफ सोसाइटी पर। मतलब सिर्फ गवर्नमेंट इस्लामिक नहीं होनी चाहिए, पूरी सोसाइटी इस्लामिक वैल्यूज़ रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। ड्रेस कोड रेगुलेशंस, जेंडर सेग्रीगेशन पॉलिसीज़, रेस्ट्रिक्शंस ऑन म्यूज़िक और इंस्ट्रूमेंट, ये सब इस ब्रॉडर इस्लामाइजेशन एजेंडा का पार्ट है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात, वो बहुत प्रमोट करते हैं सेल्फ सफिशिएंसी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यस, ही प्रमोट सेल्फ सफिशिएंसी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ईरान ने सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस किया है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, मिसाइल टेक्नोलॉजी में, बायो टेक्नोलॉजी में, स्पेस प्रोग्राम में। क्योंकि खमेनी का बिलीफ है कि मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड है, इसलिए वो वेस्ट पर इतना डिपेंडेंट है। ट्रू इंडिपेंडेंस के लिए साइंटिफिक एडवांसमेंट ज़रूरी है। साइमल्टेनियसली वो एक्टिवली काउंटर करते हैं वेस्टर्न कल्चरल इन्फ्लुएंस को। हॉलीवुड मूवीज़ पर रिस्ट्रिक्शन, वेस्टर्न सिंगर्स और उनके गाने को बैन करना, सैटेलाइट टीवी जैमर्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन्स, ये सब टूल्स हैं कल्चरल इन्वेजन रोकने के लिए। और मीडिया को यूज़ करते हैं एज एन आइडियोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट। स्टेट टीवी, रेडियो, न्यूज़ एजेंसी, ये सब गवर्नमेंट कंट्रोल में है और ये शेप करते हैं पब्लिक नैरेटिव को। ऑपोजिशन वॉइसेस को मार्जिनलाइज किया जाता है, रेवोल्यूशनरी नैरेटिव को एम्पलीफाई किया जाता है। लेकिन ऑब्वियसली खमेनी का रूल कंट्रोवर्सी के बिना नहीं है। डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली दोनों जगह क्रिटिसिज्म है। डोमेस्टिक लेवल पर उन्हें एक्यूज़ किया जाता है सप्रेसिंग डिसेंट का,
2009 के ग्रीन मूवमेंट को, 2019-20 के प्रोटेस्ट को कैसे ब्रूटली क्रश किया गया। जी हाँ, ये वही हिजाब वाला प्रोटेस्ट है। ये सब खमीनी के अथॉरिटी के अंदर हुआ। इंटरनेशनली ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस उनको उन पे इल्ज़ाम लगाती है कि वो ह्यूमन राइट वायलेशन उनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स का एग्जीक्यूशन हो, रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच, वुमेन राइट इशूज और भी बाकी सारे। लेकिन खमीनी के सपोर्टर्स का आर्ग्यूमेंट क्या है? वो कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी नेसेसिटेट्स स्ट्रॉन्ग कंट्रोल। सपोर्टर्स आर्ग्यू नेशनल सिक्योरिटी नेसेसिटेट्स स्ट्रॉन्ग कंट्रोल। जी हाँ, अगर आप फॉरेन इंटरफेरेंस अलाउ करोगे, अगर आप अनलिमिटेड फ्रीडम दोगे, तो एनिमीज एक्सप्लॉइट करेंगे आपकी इस नर्व को। इंस्टेबिलिटी इससे ज़्यादा बढ़ेगी देश में। सीरिया देखो, लीबिया देखो, इराक देखो। इंस्टेबिलिटी से क्या होता है? तो कंट्रोल सिस्टम बेटर है केओस से। और खमीनी खुद ऐसे देखते हैं इस क्रिटिसिज्म को, जैसे वो इसको फ्रेम करते हैं एज पार्ट ऑफ वेस्टर्न साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। उनका कहना है ह्यूमन राइट्स एक वेपन है जो वेस्ट यूज़ करता है अपने एनिमीज़ के अगेंस्ट। जब वेस्टर्न कंट्रीज़ खुद ह्यूमन राइट्स वायलेट करती है, इराक वॉर में, पैलेस्टाइन में और भी बाकी जगह, अफ़गानिस्तान में, तब वो चुप रहते हैं। लेकिन जब ईरान अपनी सॉवरेनिटी प्रोटेक्ट करता है, तब सडनली ह्यूमन राइट्स का कंसर्न हो जाता है। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं जो वो चाहते हैं जनता देखे। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग, एंड ये उनकी तरफ से जेन्युइन कंसर्न भी है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज़ एन एक्चुअल जेन्युइन कंसर्न ऑफ द वर्ल्ड that if West does it, it is right, but if anybody else does it, it is wrong. Moving forward, अब जब हम खमीनी की लेगेसी की बात करते हैं तो एक चीज़ क्लियर है, दैट इज लॉन्जेविटी। दैट इज लॉन्जेविटी। 1989 से 2025, ये 35 साल प्लस हो गए हैं सुप्रीम लीडर के रूप में इन्हें। ग्लोबली देखें तो वो लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर्स में से एक हैं। ये कंटिन्यूटी इटसेल्फ में एक अचीवमेंट है, स्पेशली जब एक ऐसे रीजन में जहाँ पे इतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है। उन्होंने सक्सेसफुली प्रिजर्व किया है इस्लामिक रिपब्लिक को। 1979 में जो सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ था वो आज भी इंटैक्ट है। मल्टीपल वॉर्स, इकोनॉमिक सैंक्शंस, इंटरनल प्रोटेस्ट, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स, इन सब चैलेंजेस के बावजूद सिस्टम सर्वाइव कर रहा है। खमीनी ने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया क्लेरिकल डोमिनेंस को स्टेट गवर्नेंस में। ये सिर्फ उनका पर्सनल रूल नहीं है, उन्होंने एक सिस्टम बनाया है जिसमें रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पॉलिटिकल पावर के सेंटर में। गार्डियन काउंसिल, एक्सपीडेंसी काउंसिल, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, ये बॉडीज़ इंश्योर करते हैं कि क्लेरिकल कंट्रोल परमानेंट रहे। और रीजनली उन्होंने शेप किया ईरान के रोल को एज अ परमानेंट जियोपॉलिटिकल एक्टर। ईरान आज एक कंट्री नहीं है जो इग्नोर किया जा सके मिडल ईस्ट पॉलिटिक्स में। सीरिया से यमन तक, इराक से लेबनान तक, ईरान की इन्फ्लुएंस साफ दिखती है। न्यूक्लियर नेगोशिएशन में भी ईरान एक मेजर प्लेयर है जिसके बिना डील पॉसिबल नहीं है। ये स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग खमीनी के विजन और लीडरशिप का रिजल्ट है। किसी चीज़ का आप उनको क्रेडिट दे या ना दे, लेकिन उन्होंने डेफिनेटली ईरान को एक परमानेंट जियोपॉलिटिकल एक्टर अभी तक के लिए तो डेफिनेटली बना दिया है। तो अगर सम अप करना चाहूँ मैं आयतुल्ला खमीनी की पूरी पर्सनालिटी को, उनको, आई वुड बी अ वेरी स्मॉल पर्सन टू डू सो, बट in my capacity, if I do it, then आयतुल्ला खमीनी एक मल्टी डायमेंशनल फिगर है।
पहले वो एक रिलीजियस जूरिस्ट हैं, इस्लामिक लॉ और थियोलॉजी में ट्रेंड स्पिरिचुअल अथॉरिटी रखते हैं। दूसरा वो एक रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉग है, 1979 रेवोल्यूशन के प्रिंसिपल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, मेंटेन करते हैं। तीसरा वो एक स्ट्रैटेजिक स्टेट्समैन है, जियो पॉलिटिक्स समझते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। उनकी लीडरशिप ने डिफ़ाइन किया है ईरान का इंटरनल स्ट्रक्चर, कैसे गवर्नमेंट फंक्शन करती है, कैसे सोसाइटी ऑर्गेनाइज हुई है, कैसे इकॉनमी रन होती है। और इक्वली इम्पोर्टेंट उन्होंने डिफ़ाइन किया है ईरान का एक्सटर्नल बिहेवियर, रीजनल पॉलिसीज़, फॉरेन रिलेशन, सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज़। अगर आप मॉडर्न मिडल ईस्टर्न जियो पॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं तो खमीनी को समझना ज़रूरी है, क्योंकि ईरान सऊदी राइवलरी हो या इज़राइल ईरान टेंशन हो, सीरिया कॉन्फ्लिक्ट हो या यमन वॉर हो, न्यूक्लियर नेगोशिएशंस हो, हर मेजर रीजनल इशू में ईरान इन्वॉल्व है और ईरान की पॉलिसीज़ अल्टीमेटली खमीनी डिसाइड करते हैं। अंडरस्टैंडिंग हिज रोल इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न मिडल ईस्टर्न जियोपॉलिटिक्स। यस, उनके सपोर्टर्स उन्हें देखते हैं एज अ गार्डियन ऑफ इस्लामिक वैल्यूज़, एक लीडर जिसने वेस्टर्न इम्पीरियलिज्म के अगेंस्ट रजिस्ट किया। क्रिटिक्स उन्हें देखते हैं एज एन अथॉरिटेरियन रूलर जिसने डेमोक्रेसी सप्रेस की, ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया। लेकिन इरिस्पेक्टिव ऑफ योर पर्सपेक्टिव, एक बात अनडिनाइबल है, आयतुल्लाह खमीनी कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल और कॉन्सिक्वेंशियल लीडर्स में से एक हैं। उनके डिसीजंस मिलियंस ऑफ लाइव्स इफेक्ट करती है, रीजनल डायनामिक्स शेप करती है और ग्लोबल पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट करती है। तो ये थी हमारी डिटेल जर्नी आयतुल्लाह खमीनी के लाइफ, आइडियोलॉजी और लीडरशिप की। आई होप आपको ये प्रेजेंटेशन इन्फॉर्मेटिव लगा और आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली ईरान और उनके सुप्रीम लीडर के बारे में। तो होप यू enjoyed and I was able to bring in a deep insight of the personality of Ayatollah Khamenei and was able to make you understand some of the things about him. So if you like the channel, do make sure you subscribe to it and it will be highly appreciated. And अगर आपको कोई भी suggestions देना है तो do mention it in comments, and do make sure you like it and you share it to your friends and family, and do stay tuned. We will be covering more such leaders. Thank you and may you have a blessed day ahead.